मकर संक्रांति के दिन पढ़े ये कथा, सभी पापों से मिलेगी मुक्ति। इस बार मकर संक्रांति का त्योहार 15 जनवरी दिन सोमवार को है। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और पूजा पाठ कर, साथ ही मकर संक्रांति की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के बाद दान देना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से पुण्य मिलता है और माँ गंगा का आशीर्वाद पाप भी आप पर सदा बना रहता है। इसके अलावा इससे जीवन के अंत में मोक्ष मिलता है। साल 2024 यानी इस बार साल मकर संक्रांति का त्योहार 15 जनवरी सोमवार को मनाया जा रहा है। इस दिन लोग ब्रह्म मुहूर्त से स्नान और दान करना शुरू कर देंगे। वहीं इस दिन से ही प्रयागराज में माघ मेले की भी शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के त्योहार के दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करना चाहिए। इस वक्त आपको मकर संक्रांति की कथा भी पढ़नी चाहिए। यह कथा माँ गंगा से जुड़ी हुई है। शिव पुराण के साथ कुछ धार्मिक किताबों में गंगा अवतरण की कथा है। पौराणिक कथा के मुताबिक इक्ष्वाकु वंश के राजा सागर अपने धर्म पुण्य के कामों के लिए जाने जाते थे। एक बार की बात है, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के अश्व को चुराया और उसे कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। वहीं राजा सागर ने अपने बेटों को उस घोड़े की खोज करने में लगा दिया। वहीं राजा के पुत्र अश्वमेध यक्ष के घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए और उन्हें वह घोड़ा वहीं बंधा दिखाई दिया। राजा के बेटों ने कपिल मुनि पर अश्व चोरी करने का आरोप लगाया। इसे सुन मुनि क्रोधित हो गए क्योंकि ये झूठ था। मुनि ने क्रोध में आकर कहा, राजा सागर के 60,000 पुत्रों को इस श्राप से भस्म कर दिया। वहीं इस घटना पर राजा सागर कपिल मुनि के आश्रम आए और उनसे माफी मांगी। कपिल मुनि ने कहा कि अब श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन इन संतानों के मोक्ष के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। इस पर राजा सागर के वंशज राजा भगीरथ ने कठोर तप किया और गंगा को प्रसन्न किया। वहीं इससे खुश होकर माँ गंगा ब्रह्मा देव के कमंडल से निकली और भगवान शिव की जटाओं से होती हुई धरती पर आई। राजा सागर माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम ले जाकर आ गए, जहां माँ गंगा के छूते ही राजा सागर के 60,000 बेटों को मोक्ष मिल गया और उनके पाप नष्ट हो गए। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 बेटों को मोक्ष दिया था। इस कारण